सत्संग प्रेमियों, आप इस पावन चैनल पर गुरुदेव की अमृतवाणी का रसपान कर रहे हैं, परंतु आप पूरा सत्संग नहीं सुनते हो। हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि कृपया पूरे मन से शुरू से अंत तक अमृतवाणी का रसपान करें। हर शब्द में गुरु कृपा की वर्षा छुपी है, जो आपके जीवन को आनंद और शांति से भर देगी। इसलिए कृपया पूरा सत्संग सुने। साहिब बंदगी। तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव, वासना जाल सर्वत्रम कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरम गुरुं वंदे ज्ञानेनाधिकं भव, जड़ध्यास महाबंधम बोध ज्ञान विमुच्यते। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। ये सत्संग की गंगा जी जो आई है इस ब्रह्मपुर में, वो हमारे चंद्रकेश जी और भूप सिंह जी वो यहाँ पर हैं। कुछ भाइयों ने हमारा ये सत्संग वीडियो श्रवण किए होंगे, तो इन्होंने इनके मन में ये शुभ भावना जागृत हुई ऐसी, पैसा तो हम खूब कमाते हैं लेकिन फिर भी सुख और शांति नहीं मिली। कुछ ऐसी चीजें हमारे अंदर में प्रवेश कर गई कि जो समाज में वो एक बहुत बदबू फैला रही। और वास्तव में व्यक्ति सब अच्छे होते हैं, ये बहुत अच्छे सज्जन हैं दोनों, चंद्रकेश और भूप सिंह जी बहुत दोनों सज्जन हैं, समझदार हैं। तो इन्होंने आश्रम पर भी गए और भी 2 4 6 10 और बहन बेटी भी गए। तो उस समय तो भीड़ भब्बड़ था, तो हमने कही चलो फिर बात करें। फिर एक दिन शायद चंद्रकेश जी के घर से होंगी देवी जी, और ये भी थे, दोनों ने फोन किया था। तो इनके लगी थी उस समय पर भी शाम को, कह रहे महाराज जी आप जरूर हमारो सत्संग को समय देव हमें। तो हमने जान ली कि थोड़ी सी लगी है, क्योंकि वो तो बोलती है नहीं, कितना भी छिपाओ उसको लेकिन वो बोलती है। बताते हैं एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जी वो पियते थे खूब, ऐसे हमारे जो ठेकेदार भैया पियते हैं चंद्रकेश जी और भूप सिंह, तो वे पियते खूब, और पत्नी बहुत कलेश करती थी। और ये तो है कि कोई ना थोड़ी सी घर में देवी जानदार होते हैं, तो बातें भले ही पियावे पर आदमी डरबत है, कह कछु बेलना फेलना नहीं पच जाए, डंडा फंडा नहीं पच जाए। और बेचारी घर में अगर कहीं कोई सीधी सादी देवी होते हैं तो वो फिर बाकी में बेचारी तो वक्त रहते पियावे, तो जो समझ लो बागो काल आएगो। तो मियाँ नसरुद्दीन पीकर कहीं आए गए, और वो भयभीत थे थोड़े थे कि पता नहीं लग जाए। तो अपने कमरा में बैठे, तो उन्होंने जाना कि देवी जी सब्जी लेने के लिए गई हैं मंडी में और वो आती होंगी। तो जैसे ही दरवाजे पर खटर पटर भई तो उन्होंने तुरंत कुरान उठा ली, पर वो जल्दबाजी में धल ली उल्टी सिपारा पे। और देवी जी आई, उन्होंने कहा खाए पियाए, एक बात बता पगली, कुरान मेरे सामने रखी है तो कहीं उल्टी रखी है, त्याई बापू ने पढ़ी ऐसे कुरान। जब देखा जब गौर से और होश में, तब ये ध्यान आया कि हाँ वो तो भाई जवाब दे गई। तो वो बोलती है। और वैसे शराब में व्यक्ति, मैंने ऐसा भी देखा है कि वैसे एक बार को झूठ बोल जाएगा लेकिन शराब में झूठ नहीं बोलता है। पिए होगो तो साफ कह देगा देखो भैया जी मेरी गलती है और ऐसा तो मैंने कर दो। तो हमने कहा भैया चंद्रकेश तुम अपनी देवी जी को थोड़ा मोबाइल दे दो। तो
तो महाराज ये तो कोई निगुरी है जी, ज्यादा कछु ना जानती। मैंने कही हम तुम्हें जानते तो देखो हमें नहीं पता है। उन्होंने कहा बेचारी ने, महाराज सत्संग जब ही अच्छा होगा जब ये थोड़े अपनी आदत को सुधारे। और ये मैंने भी ये विचार किया था कि वास्तव में हम सत्संग करें, आप लोग 5-50 हजार रुपया खर्च करें और फिर भी आदत वो की वो ही बनी रहे, तो लोग हमसे भी क्या कहेंगे, बाबा कैसा सत्संग करते हो तुम। जब समाज में कोई बदलाव नहीं, समाज के लोग पैसा भी खर्च करते हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं, तो सत्संग का मतलब क्या होता है। मैंने कहा बेटा सही है, इनको हम यहाँ पर बुलाएंगे और इनसे हम वचन लेंगे और तब हम सत्संग में आए। तो फिर दोनों भैया बुरहानपुर से आए और कहा महाराज जी हम बुरहानपुर से आए हैं और हमें समय दे दो। मैंने कहा तो ठीक है, पर आप अपनी बात पर तो विचार करो। हम सत्संग कर रहे हैं और तुम पी करके डोलें तो क्या मजा आएगा। बोले तो महाराज ठीक है, हम यहाँ संकल्प लेते हैं। तो इन्होंने संकल्प लिया और हम धन्यवाद देते हैं। आज ये दो भाइयों ने संकल्प लिया और हम तो निवेदन करती हैं कि जो सत्संगी भाई हैं, जो सुन रहे हैं और जिनके अंदर में जो ऐसी गलत आदतें हैं, चाहे वो नशा करने की हों, चाहे जुआ ताश खेलने की हों, चाहे वो चोरी बढ़ियाई की हों, चाहे वो गुटखा गोंड मोर खाने की हों, उनका हम जरूर संकल्प लें और तभी सत्संग की सार्थकता है। और इसी को कहते हैं जीवन को बदलना। शरीर तो वैसे ही बदल रहा है, ये बार भूरे हो गए कौन करे थोड़ा ही है, अपने आप ऑटोमेटिक हो गए। ये आंख कमजोर पड़ गई, अपने आप पड़ गए। ये दांत हिल रहे हैं, अपने आप हिल रहे। तो शरीर को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। शरीर ये प्रकृति का दिया हुआ एक वरदान है और ये अपने आप घटना और बढ़ना और बदलना इसमें लगा हुआ है। और बदलना है तो फिर हमको मन को बदलना है, अपने मन की आदतों को बदलना है। तो आज हम देखेंगे कि आज सत्संग करेंगे और कल भी शाम को भी करेंगे और फिर कितने भाइयों ने सत्संग सुना है, फिर हम वो देखेंगे कि यहाँ सभा के बीच में आकर के वो कहें हमने सत्संग श्रवण किया है और हम आज से आदत का त्याग करते हैं, हम आपको दक्षिणा में देते हैं। और सच्ची दक्षिणा तो यही है, आप पैसा देते हैं, कपड़ा देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं दोगे तो संतों का जीवन कहाँ से चलेगा। आप कपड़ा देते हैं, अन्न देते हैं, पैसा देते हैं, सेवा देते हैं, लेकिन संतों से तुम्हें भी तो लेना चाहिए। और संतों से तुम लोगे बराबर, तो फिर जब संत और भक्त बराबर में होंगे तब फिर वो जीवन का आनंद कुछ और ही होगा। फिर एक जीवन में खिलावट आएगी और वही जीवन की सार्थकता है। जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्काता है, अपने गुण सो रब से जग के कण कण को महकता है, उसी को जीवन कहते हैं। चाहे हमारी माता बहन हो, चाहे भाई हो, जिन जिन के अंदर में ऐसी आदतें अगर हों तो जरूर उनका त्याग करें। हमारे यहाँ पहले इतवार में ऐसे ही स्त्री और पुरुष दोनों ही पति और पत्नी थे, तो देवी जी ने कही महाराज के ये शराब पी जाते हैं, कैसे करके ये शराब छूट जाए। तो तू गुटखा ना खाती का। मैंने कहा बेटा तेरी आदतें अगर गुटखा खाती हो तो तुम्हारी आदतें खराब हो। तो चाहे तो आदत होती है, चाहे वो शराब की हो चाहे गुटखा की हो। गुटखा मत खाइयो नहीं भैया, त्यारे गाल सड़े जाएंगे, किसी कवि ने एक भजन बनाया है। जो गुटखा खाते हैं मुंह में से कितनी बुरी बदबू आती है, छाले पड़ जाते हैं, मुंह नहीं पड़ता है, सारे के सारे भोजनों का स्वाद खत्म हो जाता है। शाम को भर करके सोते हैं और सवेरे जगते ही और फिर वो थूक दो, फिर दूसरा और बन। जैसे सब्जी मंडी में पुरानो माल दे दो और नयो फिर भल्लो जो को। तो हम अपने मुंह को एक कूड़ादान नहीं बनाए। ये मुख इसके लिए नहीं है। ये मुख की शोभा जब ही होती है जब आप अच्छा भोजन पाते हो और अच्छी वाणी बोलते हो, तो तुम्हारा मुख अच्छा है। मुख की शोभा लाली रचाने से और पान चबाने से नहीं होती है। मुख वही सुंदर होता है जो अच्छा भोजन पाए हमेशा और अच्छी भाषा बोले। हैं
कागा का को धन हरे कोयल का को देत, और मीठे बचन सुनाए के जग अपनो कर ले। कागा कोयल एक रंग बैठे एक ही डार, और भाषा सो पहचानिए को कोयल को काग। भाषा बता देती है कि ये व्यक्ति कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है। इसलिए और बोली भाषा और विचार कैसे बनते हैं? वो बनते हैं भोजन से। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी तैसी बोले बानी। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब। तो क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी और दूध मलाई। कितनी बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं खाने के लिए, लेकिन मनुष्य और गंदी गंदी चीजों का भक्षण करता है। पशु नहीं खाएगा। अगर आप गाय और भैंसों को पानी की जगह पर तुम शराब दो, वो नहीं पिएंगे, और भोजन की जगह पर उनको मांस दो, वो नहीं खाएंगे। और सिंह है, मांसाहारी है, तो उसको तुम कहोगे भैया दूध पी ले, तो वो दूध नहीं पिएगा, वो घी नहीं खाएगा। सिंह को आपके बादाम छुहारों से कोई मतलब नहीं है। चलो सिंह है छोड़ो, आपके घर में छपकली है, और छपकली ने कहो भैया पनवेश्वरी तेज जीवन काय को खाए रही है, तू चिरौंजी खाए ले, बादाम खाए ले, किसी से खाए ले। तो छपकली अगर बोले वो आ जाए तो मुझे कहेगी कि भैया मुझे ना चाहिए थी, मुझे तो जेई दाग है और जेई मेवा है और जेई मिष्टानो मेरो। तो वो फिर भी ठीक है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है कि वो अच्छे और बुरे दोनों का ही सर्वगत करता है। वो अपनी अपनी प्रकृति में जीते हैं। वो शेर है, छपकली है, वो अपनी प्रकृति में जी रहे हैं। गाय है, भैंस है, गधा है, घोड़ा है, वो अपनी प्रकृति में जी रहे हैं। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि वो अपनी प्रकृति से नीचे गिर जाता है, अगर चाहे तो फिर वो ऊपर भी उठ सकता है। इसलिए ज्ञानाम नराणाम अधिकाम विशेषो ज्ञानम बहीना पशुभिर समाना। कितना बढ़िया कहा है। आहार निद्रा भय मैथुनानम सामान्य मेते पशु भी नराणाम ज्ञानाम नराणाम अधिकाम विशेषो ज्ञानम बहीना पशुभिर समाना। अरे भोजन छादन मैथुन कर्मा और भय निद्रादि मोह सट कर्मा, ये 6 कर्म पशु भी कर लेता है। पशु बच्चा पैदा कर लेता है, बच्चों का पालन पोषण कर लेता है, बच्चों के लिए घर मकान भी बना देता है, और उसके अंदर में मोह होता है, कामाशक्ति होती है। और अगर यही चीज हमारे अंदर में है तो फिर पशु में और हमारे में फिर अंतर क्या रहा? फिर पशु और बढ़िया बताया है कि हाथिनी के दांतनी के खिलौना भांति भांति के बने, सिंह की खाल से भी शीश पर चढ़ाइए, पशुने की खाल सो किसान कमाए खाए, बकरा की खाल तो समाज में बजाइए, सावर की खाल को सिपाही ने को सिक्का बने, मृगा की खाल तपसी के मन भाइये, गेंडे की खाल को सहारो ले तसूरमा, पर या मानव की खाल कछु काम नहीं आइए। इसलिए पशु कितना बढ़िया है हमसे, पर ध्यान रखो पशु सत्संग नहीं करा सकता है। आज आपके गांव में 2 भाई और ये सत्संग की गंगा जी को लाए, पशु नहीं लाएंगे कभी भी। वो नहीं कहेंगे चलो भैया सत्संग करा लो, भंडारो खल ले। जब मनुष्य के अंदर में जब ऐसी भावना जागृत होती हैं तो वो नीचे से और ऊपर उठ जाता है। वो अपना कल्याण कर सकता है, निर्वाण को प्राप्त हो सकता है, लेकिन पशु नहीं हो सकता है। पर मनुष्य नीचे भी जा सकता है, पशु नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपनी प्रकृति में जी रहा है। तो हमारे महान पुरुषों ने कितना प्रयास किया समाज को जगाने का। चाहे वो बाबा साहब रहे हों, चाहे तथागत भगवान बुद्ध रहे हों, चाहे संत श्रोमणी रविदास महाराज जी रहे हों, चाहे सदगुरु कबीर साहब जी रहे हों, चाहे कोई महात्मा ज्योतिराव फुले सावित्री बाई रही हों,
और भी चाहे कोई विवेकानंद या दयानंद रहे हों, सबने समाज को जगाने का काम किया है और सबने भाईचारे की बात करी है कि सभी इंसान हैं, सभी हम भाई भाई हैं, सभी हम कंधा से कंधा लगा करके चलें और हम गलत आदतों का त्याग करें, कुमार्गों का त्याग करें और अच्छे मार्ग पर हम चलें। बाबा साहब ने कहा एक सूत्र में, राइट माइंडफुलनेस। राइट माने ठीक, राइट माइंड, माइंड माने मस्तक, और फुल माने पूरा, और नेस माने जगा हुआ। अब आप देखोगे हमारा माइंड कितना जगा हुआ है, हम माइंड से कितने जगे हुए हैं। अगर जो व्यक्ति जगा हुआ है वो शराब नहीं पिएगा, वो बीड़ी तंबाकू नहीं पिएगा खाएगा, वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जगा हुआ है, वो जैसे का तैसा देख रहा है। इस समय पत्नी एक ही है और बाकी की सब हमारी बहन और बेटी हैं। माताओं के लिए पुरुष एक ही है और सब भैया और भतीजे और बेटा और माता पिता की समान है सब। जहाँ ऐसा भाव होता है तो समझ लो कि वो जगे हुए हैं। जानिए जब है जीव जग जागा और जब सब विषय विलास विरागा। हमारा मन कह रहे हो चलो ने गुटका डारे आवे, तो समझ लो तुम सोई रही हो। गुटका की क्या जरूरत है? कौन सी चीज हमारे भीतर में मांग रही है उसको? अगर उसको नहीं खाएंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा, अगर खा लिया तो फिर तुम्हारा क्या बन गया? विचार करिए। एक आदमी 50 रुपए के गुटका खाता है, 100 रुपए के गुटका खा लेता है, और उससे अगर कहा जाए कि भैया 50-60 रुपया को 1 किलो दूध ले जा, तो संध्या सवेरे बच्चन की कैसी छक्क बोलेगी। 100 रुपया की सब्जी ले जा, तू अकेले ही खा जा तो थूक जा तो खा जा तो थूक जा तो 100 रुपया की सब्जी ले जा, बच्ची बच्चन की छक्क बोलेंगे। शिक्षा के नाम पर लोग कहते हैं शिक्षा बहुत महंगी हो गई, लेकिन एक आदमी एक महीना में 2000 के 1500 के गुटखा खा जाता है और बच्चा के लिए 1000-1500 रुपया को कहीं ट्यूशन लगा दे तो शिक्षा महंगी हो गई है। हम गरीब आदमी कैसे पढ़ा सकते हैं? कैसी विडंबना है। अरे 50 रुपये के गुटखा तो खा लेता है, लेकिन बच्चे की सादत में और बच्चे की सहायता में इतना नहीं बनता है कि चलो हम एक बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाएं, अच्छे संस्कार दिलाएं। हमारा समाज क्यों पिछड़ा हुआ है? कोई रक्त से और मांस से नहीं पिछड़ा हुआ है और किसी से नहीं पिछड़ा हुआ है, केवल संस्कारों से पिछड़ा हुआ है, शिक्षा से पिछड़ा हुआ है। शिक्षा, संस्कार और संपत्ति, सम्मान ये खो दिया था, इसलिए वो पिछड़ गया बहुत ज्यादा। अब आज क्यों थोड़ी सी जागरूकता भैया? वो इन महान पुरुषों की देन है। जिन महान पुरुषों ने कितना खून पसीना किया, जो रात रात जागृत रहते थे, और हम उनके जयकारे लगाते हैं खूब, और उनकी जयंतियां मनाते हैं हम खूब उनकी, लेकिन उनके हम बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाड़ेगा। तो फिर क्यों नहीं भैया इस काम को करवाते? तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये सत्संग है। सत्संग केवल कोई राम और कृष्ण की कथा ही नहीं होती है। सत्संग केवल भगवान और आत्मा परमात्मा की कोई बात बताते रहे ऊपर नीचे की, वही नहीं होता है। सत्संग का अर्थ ही होता है हम तन से, मन से, वचन से सत्य के जो नियम है उनका हम पालन करें, तो हमारा सत्संग जीवन में घट जाएगा। और हम धन्यवाद देते हैं ऐसे लोगों को जो स्वयं बदलें और दूसरों को भी बदलने का प्रयास करें। जो जीते जागृत माता पिता होते हैं, उनके बच्ची बच्चा जीते जागृत होते हैं। और माता पिता, अगर पिता दारू पी हैं और पत्नी बेचारी दबी दबी रह रही है, और दोनों के बीच में एक बच्ची बच्चा पैदा हुए, तो क्या बच्ची बच्चा करेंगे? वो बच्चे शराब पिएगा। आज कोई आपके बेटा की कहे कि आपको बेटा 10 साल को 12 साल को, लेकिन वो गुटखा खाए उठो है, क्या आपको अच्छा लगेगा? कोई भी गुटखा वाला भैया खड़ा होकर के कहे, कोई भी शराब पीने वाला आदमी कहे कि किसी का बेटा अगर 10-15 साल का शराब पीने लगे, तो वो कहे कि हाँ जी अच्छा काम कर रहा है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, जो चीज वास्तव में हम जानते हैं कि ये बहुत बुरी है, लेकिन फिर भी हम उसको खाते पीते चले जाते हैं, तो समझ लो कि फिर वो एक भूल है, एक भ्रांति है। फिर जगे नहीं है, हम सोए हुए हैं। इसलिए संत जगाते हैं, जागो रे जिन जागना, जेई जागने की बार, और फिर कब जागो नानका तो सो पैर पसीना। करना तो सुना कियो, पढ़ो विषय के फंद,
और नानक समय जू रम गयो फिर क्यों रोवे अंधे। एक जीती जागृत माँ होती है तो समझ लो कि उसकी संतान बढ़िया जीती जागृत बनेगी, क्योंकि माँ के अंदर में बहुत शक्ति होती है। माँ एक सांचा है, माँ एक मानव की खान है, इसलिए मातृशक्ति की विशेष आवश्यकता है। सत्संग में भी वो अधिक से अधिक आए, संतों की बातों को ठीक ज्यादा विशेष रूप से सुने और उन बातों को ठीक तरीका से अपने जीवन में धारण करें। बताते हैं कि माता मंदाल शाह ने अपने 6 बेटाओं को महात्मा बना दिया था, और बाबा साहब के जो माता पिता थे वो सत्संगी थे, कबीरपंथी थे, और जितने जो कोई संत हुए या कोई भगवान हुए उन सब के पीछे संतों का ही मामला रहा है। जिन्होंने सत्संग सुना, जो सत्य की धारा पर चले, उनके बेटी बेटा पैदा हुए, वो वीर बने, भक्त बने, दातार बने। और जिन्होंने सत्संग की गरिमा को नहीं समझा, वो पीने खाने में मस्त रहे, उनकी संतान भी वही पीने खाने वाली और वही जैसे क्या कहा जाए। तो मेरे भाई बहनों, जहां एक जीवन में जागरूकता पैदा हो जाती है, सच्चे अर्थों में वो लोग हंस कहलाते हैं। और जहां जो जागते नहीं हैं, सोते सोते ही अपना समय व्यतीत करते हैं, तो वो काग वृत्ति को धारण कर लेते हैं। ऐसा कहा है, मुद मंगल में संत समाज हो, मुद मंगल में संत समाज, जे जग जंगम तीर्थ राजू, जे जग जंगम तीर्थ राजू हो, सवई सुलभ सब जिन कर देसा, सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर समन कलेसा। ये सत्संग को सबसे बड़ा तीर्थ बताया है संतों ने। जो सत्संग रूपी तीर्थ में जो भाई बहन स्नान कर लेते हैं, वो कौआ से कोयल बन जाते हैं और बगुला से हंस बन जाते हैं। लेकिन आज देखो भेड़ सोड़, हजारों लोग कावड़ के लिए दौड़ रहे हैं। पहले भी जाते थे, लेकिन अब तो जाने कौन कौन सी डाक कावड़ है, पैसेंजर कावड़ है, जाने कितनी कावड़ है। और एक बात बताएं, वो कावड़ है नेता और मंत्रियों के लड़के नहीं ला रहे हैं, और विशेष करके अगर देखा जाए तो कोई वो ब्राह्मण और क्षत्रियों के लड़के भी नहीं जा रहे, वो सभी यही लोग भूले भटके। अब एक बात बताइए, एक माड़ साहब ने कह दी बेचारे ने कि तुम कावड़ ढोने से तुम कोई कलेक्टर नहीं बन जाओगे, एसपी नहीं बन जाओगे, तो उस पर उसको दोषी बना दिया, उस पर बताते हैं FIR दर्ज करते। लेकिन खबर पता नहीं क्यों नहीं समाज जागृत होता है। अरे तुम गंगा जी में गए, गंगा जी में तुम पानी उछटाए आए या कामड़ ले आए, उससे कौन सा क्या तुम्हें मिल गया? या किसी देवी देवता में तुमने पानी उछटाए दो तो क्या हो गया वहां से? यहाँ तो बाबा तुलसीदास जी की ये कथन है कि जो भाई बहन सत्संग रूपी सरोवर में स्नान कर लेते हैं, वो कौआ से कोयल बन जाते हैं और बगुला से हंस बन जाते हैं। क्योंकि पानी से तो शरीर का मैल तो छूट सकता है, मैल पसीना, लेकिन मन का मैल पसीना नहीं, मन की को आदत नहीं। और जितना शरीर के मैल पसीना ने किसी को परेशान नहीं किया है, जितना मन के मैल पसीना ने परेशान किया है। मन का मैल पसीना दौरानी जिठानी को अलग अलग करवा देता है। मन का मैल पसीना सास और बहू के बीच में दीवार बन जाता है। मन का मैल पसीना भाई भाई को बांट देता है, बाप बेटा को बांट देता है, मित्र मित्रों को बांट देता है। और मन का मैल पसीना क्या है? ये मन का मैल पसीना है छल है, कपट है, द्वंद्व है, ईर्षा है, और जो हमारी मान विषयात्मक जो वृत्ति है, ये सब मन का ही मैल पसीना है।
तो हम अपने मन के मैल पसीना को कहाँ छुड़ाएं? वो छूटेगा सत्संग में। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो जहां तक कहा है कि तुम कौआ नहीं हो, तुम तो हंस हो, भूल गए हो तुम अपने आप को। जब कोई भी व्यक्ति मर जाता है या कोई प्राणी मर जाता है तो क्या कहते हैं? हंस निकलेगा। कि ये कहते हैं कि कौआ निकलेगा, कि गाय निकलेगी, कि घोड़ा निकलेगा, कि ब्राह्मण निकलेगा, कि क्षत्रिय निकलेगा, कि वैश्य निकलेगा, कि कारल निकलेगा, कि बूढ़ो निकलेगा, कि गोरो निकलेगा। क्या कहते हैं? हंस निकल गया। तो तुम हंस ही तो हो। हम भूल गए हैं अपने आप को। जब अपने आप को भूल गए तब फिर हमारी ये दुर्दशा हो रही है। अंततः पहचान ले, हम लौट करके अपने आप में आ जाएं। और एक बात बताएं, चाहे तो कोई डांक कावड़ लाए होए, चाहे कोई खड़ेश्वरी कावड़ लाए होए, चाहे मौनी कावड़ लाए होए, चाहे वो सब तीर्थ ने करके आए होए, और चाहे वो कोई बाजार से आए होए, बातें पूछो, कहो कैसे रहे, तो जो कहो मर गए भैया। अरे तो मर गए तो काय को भैया मर भी गए हो। बचे कांठानी आकर के अपने घर, वहां पानी बिगड़ गया, वहां जुकाम है गो, वहां खांसी है गई, वहां डानी साथी खोएगो, वहां झोला रहेगो, वहां पैसा निगट गए। तो बाहर जाकर के, बाहर के भटकाव में किसी को सुख सुगुन शांति नहीं मिलती है मेरे भाई बहनों। अगर सुख शांति मिलती है तो अपने घर पर आकर के मिलती है। पर एक बात और बताएं, ये हम इस घर की बात करते हैं, आप लौट करके दुनिया से थोड़ा सा अपने घर की तरफ आइए, लौट करके अपने भीतर की ओर आइए, शाम को बैठ करके देखिए और पूछिए अपने मन से कि आज कितना अच्छा काम किया या कितना गलत किया है, आज मैंने कितना गाली दिया है, आज मैं कितनी बार झूठ बोला हूं, आज मैंने कितना अच्छा काम किया है, कितना गलत काम किया है। तो आपके भीतर में एक तराजू लगी है, तो फिर आपकी भीतर से आत्मा की आवाज आएगी कि हाँ आज इतना गलत हुआ है और इतना अच्छा हुआ है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमारे पास का जो निर्णय है हमारे भीतर का, वो हमारा विवेक का निर्णय है। चंद्रकेश और भूप सिंह, और इस धारा को बनाए रखें, ये भी ध्यान रखना, इसके लिए बहुत बड़ी मजबूती की आवश्यकता है। क्योंकि तुम्हारे सारे मिलेंगे, बहनों मिलेंगे, तुम्हारे और मामा मिलेंगे, भांजे मिलेंगे, और वे कहेंगे ने का ले लो चीजा, तुम्हें मेरी सौगंध है, आज तो ले लो ने का। और फिर तुम कहेंगे महाराज क्या करो या जीजा नहीं मानो, ले ले ने का। इस धारा पर टिकना आपने छोड़ दिया और संकल्प ले लिया, बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इस धारा पर हालांकि में ठहरना भी कोई कठिन बात नहीं है। हम साधु जीवन में पहले हम बहुत गांजा पीते थे और हमको ये लगता था कि बिना गांजे और सिगरेट के, बीड़ी के हम कैसे रह पाएंगे। और जब हमको किसी ने समझाया, संत ने, गुरुजी ने, जैसे हम आप लोगों के बीच में कह रहे हैं, तो हमने अपने मन में ये संकल्प ले लिया। लेकिन हमारा मित्र था एक दो गंजेड़ी, तो उन्होंने हमारे साथ में संकल्प लिया। और जब कभी मिल जाएं तो वो कह रहे भैया कौए ना पता आ ले ले। तो एक दो बार ऐसा हो भी गया। तो फिर हमने सोची रे जे तो बात बिगड़ गई पूरी की पूरी। अब गांजा तो छूटा सो छूटा पड़े, अब इन मित्रों को भी छोड़ना पड़े। और वास्तव में उन मित्रों से भी जब पीछा छूटा तब वे चीजें थे पीछा छूटो। अन्यथा वे मित्र में कभी कभार पहुंच जाते, अरे आ जाओ, अरे कोई बात नहीं भैया, यहाँ कौन ना देख रहे, अरे यार कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हम तो देख रहे हैं। हमने जो संकल्प लिया है अपने मन में, तो हमारी तो आत्मा में जो गिलानी है कि हम बोल क्या रहे हैं और फिर हम कर क्या रहे हैं। तो फिर हमने जान लिया कि जो वास्तव में हमें इसके साथ साथ कुसंग को भी छोड़ना पड़ेगा। वैसे एक बात है, अगर कोई रिश्तेदार भी हो या कोई मित्र हो और वो अगर तुमसे कहे तो ठीक समझदार होगा, तो वो अपनी आदत में बंधा होगा, तो ठीक समझदार होगा तो ये कह देगा नहीं भैया बिनते मत कहियो। अब उन्होंने छोड़ दिया है तो अब ठीक है, बढ़िया बात है। और हम भी प्रयास करेंगे उनसे मत कहना, सज्जन होगा तो
और वैसा होगा कि हम तो खांचे में पड़े हैं पर जगो पटको खेच खांचे खींच कैसे करेगो तो वो टांग पकड़े खेचेगो। तो वही सो मंद है, आज ले ले फिर कबू मत ली। पर इन चीजों में बहुत बड़ी सावधानी की बात है। हमने अपने गुरु को वचन दिया है और कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। चाहे हमारे प्राण निकल जाएं लेकिन हमारा वचन नहीं जाएगा। तो अपने संकल्प की साधना कर लोगे, और जो संकल्प की साधना कर लेता है व्यक्ति, वो व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान बन जाता है, मजबूत बन जाता है, और उसके लिए सारी चीजें फिर बड़ी बड़ी चीजें और बड़े बड़े काम छोटे हो जाते हैं उसके लिए।